राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि ओम। मन की अखियों को अब तू ले खोल। मन की अखियों को अब तू ले खोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन की अखियों को अब तू ले खोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बाबा के दरबार में जितनी श्रद्धा उतना काम आदरणीय गुरुदेव कहते हैं और परम पूज्य बाबा जी कहते हैं सब अच्छा ही होगा, क्योंकि करौली सरकार के दरबार में आप उपस्थित हैं। बाबा चरणों में चित्त को लगा ले। बंद अखियों से दर्शन तू पाले। ओ बंद अखियों से दर्शन तू पाले। बाबा चरणों में चित्त को लगा ले। बंद अखियों से दर्शन तू पाले। ओ बंद अखियों से दर्शन तू पाले। इन अखियों में भक्ति ले घोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग प्यारा नाम पूरे भाव के साथ बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वस्थ होने की सभी लोग बोलेंगे। जय जय राधा रमण हरि ओम। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि ओम। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जब तुझ पे कृपा वो करेंगे, तेरे मस्तक पे हाथ धरेंगे। जब तुझ पे कृपा वो करेंगे, तेरे मस्तक पे हाथ धरेंगे। बन जाएगा तू अनमोल, बन जाएगा तू अनमोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमन हरि ओम, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, हो जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। हो प्रेम से बोलो, जय माता दी, वो सारे बोलो, जय माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी, माँ जोता वाली, जय माता दी, माँ भरे भंडारे, जय माता दी, माँ दे सहारे, जय माता दी, ये माँ जयकारे, जय माता दी, ये भक्त पुकारे, जय माता दी, जय माता दी, ये है गुरु माता, जय माता दी, ये है गुरु माता, जय माता दी, ये है गुरु माता, जय माता दी, कामाख्या माता, जय माता दी, कामाख्या माता, जय माता दी, कामाख्या माता, जय माता दी, माँ शैलपुत्री माँ, जय माता दी, माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, माँ चंद्रघंटा, जय माता दी, कुष्मांडा माता, जय माता दी, स्कंद माता, कात्यायनी माता, जय माता दी, कालरात्रि माता, जय माता दी, महागौरी माता, जय माता दी, श्रीरात्रि माता, जय माता दी, महाविद्या माता, जय माता दी, और तुम भी बोलो जय माता दी, और हम भी बोले, जय माता दी, अरे आगे वालों जय माता दी, और पीछे वालों जय माता दी, सब रल मिल बोलो, जय माता दी, ओ प्रेम से बोलो, जय माता दी, और प्रेम से बोलो, जय माता दी, और प्रेम से बोलो, जय माता दी, ओ जोर से बोलो, जय माता दी, और जोर से बोलो, जय माता दी, और जोर से बोलो, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ये है माँ काली, जय माता दी, करती रखवाली, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की, जय श्री करौली सरकार की, जय सच्चे दरबार की, जय हर हर महादेव। आप सभी लोग ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प का तिलक जिनका रह गया हो वो अपना तिलक करा लें, और इसके बाद लगभग 10 मिनट बाद ठीक 12 बजे संकल्प प्रारंभ होगा। अभी कुछ लोग बाहर हों तो दरबार के अंदर आ जाएं, अपने समय से संकल्प लेने के लिए ये प्रक्रिया पूरी कर लें जो तिलक की चल रही है। इसके बाद संकल्प होगा। संकल्प आपको पता ही है कि संकल्प बड़ा ध्यान से लेना है। सबसे पहले उनका संकल्प होगा जो 7 हवन अमावस्या, 8 हवन यंत्र स्थापना और 9वां हवन यंत्र स्थापना कर चुके हों। दूसरा संकल्प उनका होगा जो पहली बार आए हों या नमन कर रहे हों या 4 हवन तक ही कर पाए हों। तीसरा संकल्प उनका होगा जो 5 हवन, 6 हवन और 7 हवन तक कर चुके हों लेकिन अमावस्या ना कर पाए हों। और फिर से प्रारंभ होगा उन्हीं लोगों के लिए
पुनः से 7 हवन अमावस्या और यंत्र स्थापना कर चुके लोगों के लिए, और साथ ही साथ टोकन भी लिया है गुरुजी से मिलने का, और 7 हवन अमावस्या भी कर चुके हैं, तो उनका संकल्प फिर से प्रारंभ होगा। तो वो 2 संकल्प आखिरी में 7 हवन अमावस्या कम से कम कर चुके हों तभी करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो संकल्प में ये बोला जाता है आदरणीय गुरुदेव के द्वारा, ये किसके लिए है, तो जो जिसका संकल्प है वो वही ले लेगा, वो वही ले लेगा, ये ध्यान रखेगा। तो 7 हवन अमावस्या के लिए आंखें बंद करने के लिए बोला जाए और यंत्र स्थापना कर चुके लोगों के लिए आंखें बंद करने के लिए बोला जाए तो केवल वही लोग बंद करेंगे आंख, ध्यान रखें। और बाबा की 2 शक्तियां नई खुली हुई हैं। एक तो ये कि पहले असर हमें 2-2 साल तक परेशान करे रखता था, असर, केवल असर, और जान तक ले लेता था आदमी की, आईसीयू तक ले जाता था। उस असर को समाप्त करने के लिए बाबा ने 8वें यंत्र की स्थापना में प्रार्थना करने को बोला है, और उसमें आपके डीएनए में जिनको हवन के पुण्य में रखा हुआ है उनका असर, शरीरों का, और जिस मकान में आप रहते हैं उसका, और 3 तंत्र काटने की प्रार्थना 8वें यंत्र के स्थापना में करनी होती है। और वो 3 तंत्र कौन से हैं? एक तो संकल्प लेने नहीं देते, वो तंत्र काट दिए जाएं बाबा जी। जो पेशी या सवारी लेते हैं हमारे परिवार के सदस्यों सहित हम पर, उनको काट दिया है बाबा जी। और तीसरा, जो दरबार आने में अवरोध पैदा करते हैं उनको काट दिया जाए। ये हो गई 8वें यंत्र स्थापना की प्रार्थना। और उसके बाद एक 9वां हवन और यंत्र स्थापना की जाती है, जो इसके लिए है वो सभी को करना है। ये नहीं कि मेरे पास एक ही मकान है दूसरा है नहीं तो हमें नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरबार का नियम है कि हमारे कुछ ऐसे मकान होते हैं जो जहां हम किराए पर रह आते हैं, या मकान नहीं भी हैं तो नौकरी और व्यापार तो करते ही हैं कहीं ना कहीं, उसका असर भी हमारे ऊपर जो आता है। बाबा जी ये अतिरिक्त मकान जितने भी हैं, या दुकान है या फैक्ट्री है या कोई व्यापार केंद्र है आपका, उन सबका असर इसी 9वें हवन में भस्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि आपको बोलना है जो मकान स्वप्न में भी कभी कभी आते हैं लोगों के, तो वो भी, उसका असर भी हमारे परिवार में जो आ रहा है वो सभी असर इस 9वें यंत्र के स्थापना में शामिल कर लिया जाए। बाबा जी बड़ी कृपा होगी। एक अंतिम प्रार्थना और करनी है कि बाबा जी आप सर्वज्ञ हैं, जो हम भूल भी गए हों, हमें ना भी याद हो, वो सब जमीनों का असर इसी 9वें यंत्र के स्थापना में शामिल करके उसको समाप्त करने की कृपा करें, बड़ी कृपा होगी। ये कहकर आपको 9वां हवन करना है यंत्र के साथ, और 8वां हवन भी यंत्र के साथ। बोलिए करौली सरकार की। पहली बार जब आप आते हैं, 2 मिनट शेष हैं, 5 मिनट हम आपको बताते चलें। जब आप पहली बार दरबार में आते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि अर्जी और बंधन करना है। उसके बाद पहली बार वालों का जो संकल्प होता है वो दरबार में बैठ के करना है। इसके बाद आपकी इच्छा होती है कि हवन करें या नमन, जो भी बुद्धि विवेक आपकी कहती है उस अनुसार आपको ही तय करना होता है कि हम हवन करके भी अच्छे होते हैं और नमन करके भी। श्रद्धा दोनों में चाहिए। तो अगर आपने हवन का निर्णय लिया है तो 5 हवन प्रतिदिन 5 दिन में कर सकते हैं। फिर 2 दिन के अंतराल में तीसरे दिन 6ठा हवन, फिर 2 दिन के अंतराल में तीसरे दिन 7वां हवन। ऐसे आपका ये कार्यक्रम 9 दिन के बाद पूरा हो जाता है, लगभग 11 दिन में ही पूरा हो जाता है। इसके बाद आने वाली अमावस्या, जो भी 7 हवन करने के बाद आपकी अमावस्या आती है, उस अमावस्या का ऑनलाइन शक्ति खुली हुई है। ऑनलाइन हवन देखते हैं, नहीं आ पाते हैं तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है जो यहाँ आकर होती है। अमावस्या में यहाँ आते हैं, हवन देखते हैं तो भी वही लाभ, और ऑनलाइन हवन लाइव देखते हैं तो भी वही लाभ। एक तो ये हो गया कार्यक्रम पूर्वज मुक्ति तक, भूत प्रेत बाधा 5 हवन में समाप्त, 6ठा 7वां और अमावस्या करने के बाद आपकी पितरों की समस्या भी समाप्त। अब रह जाता है असर, जिसके लिए 8वां अभी हमने बताया, यंत्र स्थापना करके उसमें प्रार्थना करके, फिर 9वां हवन अतिरिक्त मकान या जो हमें भूल भी गए उसके लिए यंत्र स्थापना करके, और तब टोकन लेकर गुरुजी से मिलते हैं तो परिणाम आते हैं। फिर बचता है काला जादू, ब्लैक मैजिक, लगभग सभी पे होता है। हम पर नहीं किया गया तो हमारी पत्नी के मायके से आ रहा है, वहां से भी नहीं है तो पूर्वजों से आ रहा है। वो सारी समस्याएं ब्लैक मैजिक की अमावस्या के दिन काला जादू काटा जाता है बाबा के नियमानुसार, क्योंकि ये ऊर्जा का मामला है। अगर एकदम से सब निकाल दिया जाए तो हम भी निकल जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए धीरे धीरे
सब कुछ होगा, अच्छा होगा। व्यवस्था को समझ के इसी व्यवस्था में शामिल रहें। तो ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प के तिलक का समय 5 मिनट और है। आप सभी लोग तिलक करा लें जो लोग आ रहे हैं, और इसके बाद हम सभी लोग संकल्प लेने के लिए तैयार होंगे। बाल चोटी खोल लें अगर गलती से अभी भी बांधा हुआ है। बार बार सूचना देता हूं, सूचना के आधार पे लाभ लेना ना लेना आपके ऊपर होता है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उसको पालन करते हैं। और जो ये यंत्र आप स्थापित करते हैं, उन दोनों यंत्रों को एक साथ रख सकते हैं, एक जगह पर एक साथ रख सकते हैं। और जब नवरात्र की अष्टमी या नवमी आती है, तो उस दिन या तो अष्टमी को या नवमी को किसी एक दिन आपको एक हवन करना होता है। दोनों यंत्रों को एक साथ रख के पुनः ऊर्जा प्रदान करने के लिए बाबा से प्रार्थना करके एक हवन कर देंगे, और दोनों यंत्र वहीं रखे रहेंगे, तो आपको उसको फिर से पुनः ऊर्जा मिल जाएगी। बोलिए करौली सरकार की जय हो। हर 6 महीने में बाबा के जो नवरात्र के दिन दिए हैं, उसमें अष्टमी छूट जाए तो नवमी में, और अष्टमी में हो गया तो नवमी में नहीं करना है, एक ही दिन करना है, किसी भी नवमी या अष्टमी में। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए तो ऐसा है ना कि खर्चा है ही। जब तक ये तंत्र और काला जादू कट नहीं जाता तो एनर्जी हमारी स्टोर रहती है। अगर हमने एक्स्ट्रा हवन किए हुए हैं 10वां 11वां 12वां, या हम हर महीने में एक हवन कर देते हैं यूं ही, तो वो सुरक्षित रहती है ऊर्जा। तो जब तंत्र काटा जाता है तो आपको कमजोरी नहीं महसूस होती। ठीक है, बोलिए करौली सरकार की जय हो। सभी लोग तैयार रहें, संकल्प का समय आ गया है। तिलक करा चुके हो तो अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जो लोग आ रहे हैं जल्दी से तिलक करा के ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा देके अपने स्थान पर बैठते जाएं। संकल्प बड़े ध्यान से लेना है, जिसके लिए बोला जाए वही आंख बंद करेगा, विशेष ध्यान रखिएगा। टोपी, रुमाल, मफलर, पल्लू, शॉल कुछ भी सर पे रखा हो तो हटा लेंगे। पहले संकल्प जैसे दरबार से सूचना दी जा रही है बार बार, 7 हवन अमावस्या कर चुके लोग और यंत्र स्थापना कर चुके लोगों के लिए होगा। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। संकल्प का समय प्रारंभ हो चुका है। तिलक करा के अपने स्थान पर बैठें। अभी भी कोई तिलक के लिए शेष रह गया हो तो अपना तिलक करा लेगा, नहीं तो संकल्प पूरा नहीं होगा। परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को तिलक कराना है। अगर प्रतिदिन यहां संकल्प लेते हैं तो रोज तिलक कराना है, ध्यान रखें। तो संकल्प प्रारंभ होता है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। बाबा माँ को धन्यवाद दें कि आज संकल्प की शक्ति खोली हुई है कि हमारे प्रार्थना करने से ही इच्छा, विचार और भाव, जैसा गुरुजी बताते हैं, तीनों केंद्रों को एक करके प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो संकल्प का रूप ले लेता है। और बड़ी गहराई से हृदय की बाबा माँ से प्रार्थना करते हुए सभी लोग तैयार रहें। हरि हर। अभी जो संकल्प होगा वो संकल्प जो लोग 7 हवन करके अमावस्या कर चुके उनके लिए है, और जो लोग यंत्र स्थापना कर चुके हैं अपने घर पर यह संकल्प करके यंत्र स्थापना कर चुके हैं उनके लिए। बाकी लोग आँख खोल के बैठेंगे। तो संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने अपने परिवार के सदस्य साथ में हो तो हाथ पकड़ लेंगे, हथेली। अकेले हों तो दोनों हथेलियां अपनी घुटनों पे रख लेंगे।
आंखें बंद रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई भी परिवार का सदस्य आंखें खोल लेता है तो पुणे से जो गंदी एनर्जी निकलती है वो प्रवेश पा जाती है वापस, तो आपका संकल्प बेकार हो जाता है। तो आंखें बंद रखना पहला संकल्प तो यही है। तो सभी लोग आंखें बंद करें। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। पुनः से परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और दरबार से प्रार्थना करें कि परम पूजनीय बाबा जी, हम लोग जो भी संकल्प लेने जा रहे हैं वह संकल्प मेरे ऊपर और मेरे परिवार के उन सभी सदस्यों के ऊपर लागू हो जिनको हमने अपने हवन के पुण्य में शामिल करके रखा हुआ है और अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में जोड़ रखा है। आपसे विनती है कि हमारे द्वारा दरबार की सभी विधियां जो बताई गई स्वयं चुनकर अपनाई हैं और यथासंभव प्रयास किया है कि कोई त्रुटि न होने पाए। फिर भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे और हमारे सभी संकल्प जो हम बोलकर करेंगे या सुनकर बोलेंगे या मन से करेंगे अथवा बेमन से करेंगे अथवा हमें केवल सुनाई ही पड़ेगा तो भी यह संकल्प हमारा संकल्प माना जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। परम पूजनी बाबा जी, आपसे विनती है कि ऐसे तंत्र जो कि हम में पेशी लाते हों और हमारे ऊपर सवारी करते हों तथा हमारे ऊपर सवारी करने वालों की मदद करते हों, ऐसे तंत्र भी जो कि हम पर सवारी करने की इच्छा रखते हों, वह सभी तंत्र काट दिए जाएं और वह भी तंत्र काट दिए जाएं जो पेशी करने वालों का सहयोग करते हैं। हम सभी आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपसे विनती है कि हमारे घर के सभी असर खींच लिए जाएं और जितने भी तंत्र हमारे घर में बंधे हुए हैं वह सभी तंत्र भी खींच लिए जाएं और उन्हें भी काट दिया जाए, संहार कर दिया जाए। ऐसे सभी गलंत जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा कभी भी की गई हैं वो सभी गलंत काट दी जाएं, उनके तंत्र भी काट दिए जाएं और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि ऐसे सभी तंत्र जो चीखते चिल्लाते हों, गर्दन गोल गोल आगे पीछे घुमाते हों, जीभ निकालते हों, आगे पीछे धक्का देते हों, झटका देते हों,
कूदते हों, गोल गोल घूमते हों, झूमते हों, कंपन करते हों और आंखें निकालते हों, डराते हों, धमकाते हों और गिरते पड़ते हों, ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपसे विनती है कि ऐसे सभी तंत्र जो हमें भ्रमित करते हों और हमें पूजा पाठ न करने देते हों, देवी देवताओं व ईश्वर के प्रति व गुरुओं के प्रति नफ़रत रखते हों, उन्हें गालियाँ बकते हों, दरबार आने में बाधा पैदा करते हों, हवन के पुण्य को नष्ट कराने का प्रयास करते हों, कृपा करके ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसे भी तंत्र जो कि घर से दरबार आने जाने के रास्ते में, घर में रहने पर और घर से बाहर निकलने पर व घर पहुंचने पर परेशान करते हों, वह सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपसे यह भी विनती है कि ऐसे तंत्र जो ज़्यादा रुलाते हों, हंसाते ज़्यादा हों, ज़्यादा खाते हों, भूख न लगने देते हों, ज़्यादा सोने वाले हों या ना सोते हों और चुप रहने वाले हों, ना बोलने देने वाले हों या ज़्यादा बोलने वाले हों, ना सुनने वाले हों, समझने ना देने वाले हों, जिद करने वाले हों, भयभीत करने वाले हों, गाली गलौज मारपीट करने वाले हों, भयभीत करने वाले, बुरे बुरे सपने दिखाने वाले, शरीर में व मन में कमजोरी पैदा करने वाले तथा पागलों जैसी हरकतें करने वाले तथा ध्यान पूजा पाठ न करने देने की स्थिति बनाने वाले हों, ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपसे यह भी प्रार्थना है कि ऐसे तंत्र जो कि आत्महत्या करने को प्रेरित करते हों, हत्या करने का प्रयास करते हों, छत से कूदाने का प्रयास करते हों, खुद को व दूसरों को आग लगाने का प्रयास करते हों, पानी में डुबोने का प्रयास करते हों या जहर खाने का प्रयास करते हों, ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसे भी तंत्र जो कि सिर को तथा पूरे शरीर को बांधकर रखने वाले हों, चक्कर देने वाले हों, दिमाग काम न करने देने वाले हों, समझने की शक्ति खत्म कर देने वाले हों, आधा होश और आधा बेहोश रखने वाले हों, चलते चलते बेहोश करके गिरा देने वाले हों, एक्सीडेंट कराने वाले हों, लकवा से पीड़ित करने वाले हों, दिमाग में सूजन पैदा करने वाले हों, या ऐसे तंत्र जिनके दिमाग में स्वयं सूजन हो, और ऐसे भी तंत्र जो कि पूरे शरीर में सूजन पैदा करते हों, शरीर में अकड़न जकड़न फड़कन पैदा करने वाले, शरीर में दर्द चुभन फटन पैदा करने वाले सभी तंत्र काट दिए जाएं। ऐसे भी तंत्र जो कि हाथ पैर सुन्न रखने वाले, पूरा शरीर सुन्न कर देने वाले, शरीर में झुंझुनी करने वाले, खुजली करने वाले, शरीर में ऐंठन करने वाले, जलन पैदा करने वाले, शारीरिक व मानसिक कमजोरी पैदा करने वाले, संतान पैदा होने में बाधा पैदा करने वाले और
हमारे घर की महिलाओं के मासिक धर्म में बाधा पैदा करने वाले त्वचा के रोग व खून के रोग पैदा करने वाले ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। उल्टी, डकार, खून की उल्टी, खून की दस्त, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, पागल, असाध्य रोग पैदा करने वाले और सुनकर अनसुना करने वाले ये सभी तंत्र काट दिए जाएं। आपसे विनती है कि ऐसे भी तंत्र जिसमें कि हमारे पूर्वज बंधे हों, जिनकी मृत्यु तंत्र के ही कारण हुई हो, कृपा करके ऐसे सभी तंत्र काटकर हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपसे यह भी प्रार्थना है कि ऐसे तंत्र जो कि बच्चों की पढ़ाई में बाधा, उनसे मारपीट और गाली गलौज कराने वाले, बच्चों को घर से भागने के लिए प्रेरित करने वाले, उनमें नफ़रत और क्रोध भरने वाले, उन्हें मांस मदिरा का सेवन कराने वाले, नौकरी व व्यापार में अरुचि पैदा करने वाले, अपराध करने को प्रेरित करने वाले, घर में कलेश, तनाव, लड़ाई झगड़ा कराने वाले, व्यापार, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा में नुकसान कराने वाले, कमाया धन घर में न रुकने देने वाले और मुकदमों में हार कराने वाले तथा मदद करने वालों को दूर कर देने वाले तथा घर से बाहर ना निकलने देने वाले, किसी काम में मन न लगने देने वाले, ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। ऐसे तंत्र भी काट दिए जाएं जो कि इमरजेंसी बनाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं और आईसीयू तक में भर्ती करा देते हैं। कृपा करके ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं जो कि मुझसे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से गठबंधन करके बैठे हों, फेरे करके बैठे हों, ये फेरे चाहे उल्टे हों चाहे सीधे हों, सभी काट दिए जाएं। ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं जो कि मुस्लिम पद्धति से, मुस्लिम तंत्र के द्वारा बांधकर हमसे निकाह करा दिया गया हो, इन्हें भी काट दिया जाए। ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं जो कि हमारे घर से गठबंधन करके बैठे हुए हैं, जो कि हमें घर जाने पर अत्यधिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सभी तंत्र काटकर मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करने की कृपा करें। हम सभी आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपसे विनती है कि ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं जो मेरी और मेरे परिवार की प्रगति में बाधक हों और हमें तमाम प्रकार की बीमारियों में उलझा कर रखते हों और हम में बीमारियां बना चुके हों, बीमारियां बना रहे हों। कृपा करके ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं। ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं जो कि अत्यधिक
शोर शराबा करके हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हों। आपसे यह भी विनती है कि हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को जो भी बीमारियां हैं, शारीरिक अथवा मानसिक जो भी बीमारियां हैं, उन्हें हम एक एक करके उनका एक एक लक्षण बताते हुए उनके तंत्र को काटने की प्रार्थना करेंगे। कृपा करके वो सभी तंत्र काट दिए जाएं। ऐसे भी तंत्र काट दिए जाएं यदि मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कभी भी किसी भी दरगाह या मजार में जाकर अथवा किसी ओझा मौलवी के पास जाकर उनकी गंदी शक्तियों के समक्ष अज्ञानतावश, भूलवश, जानकारी के अभाव में मत्था टेका हो और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की हो, तो कृपा करके ऐसे तंत्र जो मौका पाकर हमारे अंदर प्रवेश पा गए हों और हम में तंत्र के रूप में स्थापित हो गए हों, ऐसे सभी तंत्र काट दिए जाएं और उन्हें काटकर उनकी सभी शक्तियां दरबार में जमा कर ली जाएं। हम सभी आपके सदा ऋणी रहेंगे और दरबार के नियमों का पालन करते हुए सदैव सेवा करते रहेंगे। आंखें बंद रखेंगे। आपके पास कुल 5 मिनट का समय है। जो भी आपकी अपनी पीड़ा है, जो भी आपकी अपनी शारीरिक या मानसिक जो भी पीड़ा है, या आपके अपने परिवार के सदस्यों की कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा है, कोई पीड़ा, वो सभी पीड़ाएं आप एक एक करके बताते जाएंगे और उनके जिस तंत्र के कारण वो पीड़ा है उसको काटने की प्रार्थना करते जाएंगे, तो वो सब कटती जाएंगी। सभी लोग अपने पर ध्यान रखें। अगल बगल की किसी आवाज़ पर, किसी उस पर ध्यान न दें। स्वयं पर पूरा फोकस रखें। अपना ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित रखें। जैसे सिर में ऐसे नहीं बोल देना है कि सिर में समस्या ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कटेगा। या ये नहीं बोलना है कि सिर में समस्या ठीक हो जाए, ये भी नहीं होगा। आपको जैसे सिर में चुभन होती है तो बोलेंगे सिर में जो चुभन होती है, जिस तंत्र के कारण होती है, उसे काट दिया जाए। या फटन होती है तो बोलेंगे फटन होती है सिर में, तो जिस तंत्र के कारण होती है वो काट दी जाए। या ऐसा लगता हो कि सिर बंधा हुआ है तो बोलेंगे सिर जैसे बंधा लगता है, बंधा बंधा, इस तंत्र को काट दिया जाए। तो तंत्र को काटने की आप प्रार्थना करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ना कि ऐसा होता है ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक तो हो ही जाएगा जब तंत्र कट जाएगा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि यह तंत्र काट दिया जाए। और मान लीजिए तीनों घटनाएं हो रही हैं, तो तीनों के बारे में अलग अलग बोलेंगे। चुभन होती है तो ये तंत्र काट दिया जाए, फटन होती है तो तंत्र काट दिया जाए, सिर में दर्द रहता है तो ये भी तंत्र काट दिया जाए। ऐसे अलग अलग बोलेंगे। जैसे डॉक्टर को बताते हैं एक एक सिम्टम, एक एक लक्षण, ऐसे एक एक लक्षण बताते जाएंगे और उससे संबंधित जो तंत्र है उसको काटने की प्रार्थना करते जाएंगे। चाहे समस्या 1 हो और चाहे 50 हो, सब बोल सकते हैं। 5 मिनट का समय खूब आराम से बोलते जाएं, मन ही मन प्रार्थना करते जाएं, अपने लिए, परिवार के सदस्यों के लिए भी। प्रार्थना करते जाएं, अपनी अपनी प्रार्थना करते जाएं। आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है
जो संसार की किसी भी औषधि में नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंचती है, ये तय है, यही व्यवस्था है। लौटकर ईश्वर से आपका जो जवाब है वो भी आता है आप तक। बात इतनी सी है कि आप सुन नहीं पाते, इसके लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है जो आपका जवाब सुनकर आप तक पहुंचा देते हैं कि आपने ये प्रार्थना की तो आपको ये जवाब मिला। लेकिन करौली सरकार का दरबार ऐसा है, यहाँ जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आप संकल्प करते हैं प्रभु के समक्ष, गुरुओं के समक्ष, आपको जवाब जो है वो परिणाम के रूप में मिलता है। अगर आपने कहा कि 20 साल से पेट दर्द होता है इस जगह पर, या चुभन होती है, प्रभु ये तंत्र काट दिया जाए, तो जब आप आँख खोलेंगे मेरे सामने आएंगे तो वो कट चुका होगा। तो सारा जवाब जो आएगा वो परिणाम के रूप में आएगा, जो कि आप तक सीधे पहुंचेगा और वह आपका अनुभव बन जाएगा। संसार में अनुभव ही वह वस्तु है जिससे आपको बोध होता है। यह आत्मा के स्तर पर होता है। अनुभव हमेशा आत्मा के तल पर होता है, सूचना हमेशा बुद्धि के स्तर पर होती है। हमें सूचनाएं बुद्धि के तल पर मिलती हैं, लेकिन उन्हीं सूचनाओं को जब हम अनुभव में उतारते हैं तो वह आत्मा के तल पर होती है। करते जाएं प्रार्थना। हम कल्पनाएं करते हैं तो वह चित्त के स्तर पर जैसा चित्रण होता जाता है हमारी कल्पना के आधार पर, वह चित्त के स्तर पर। तो सबसे गहरी बात है अनुभव, जो आपको होने वाला है अगले कुछ क्षणों में। प्रार्थना करते जाएं, संकट कटते जाएंगे और गहराई से, हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें। जैसे एक पुत्र या पुत्री अपने पिता से, माँ से प्रार्थना करती है, ऐसे करें हृदय की गहराइयों से और गहराई में, नाभि के स्तर पर, इच्छा शक्ति जहाँ पर है, विल पावर, नाभि क्षेत्र, और गहराई में करें। अपनी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति, तीनों को एक कर दें। फिर जो होगा वह संकल्प है। बोलते जाएं, मन ही मन करते जाएं। आपके पास 2 मिनट और शेष। एक मिनट शेष है। अपना संकल्प करते जाएं।
अब वो सभी तंत्र आगे खींच के लाए जाएं जिनका संकल्प इन लोगों ने किया है। वो सभी तंत्र खींच के आगे लाए जाएं। घरों से सबसे पहले असर खींच के लाए जाए इनके। पूरे घर से पूरा असर इनका खींच के लाया जाए। एक साथ पूरा असर। ओम। सारा असर खींच लिया जाए। घरों से, परिवार के सदस्यों से सब खींच लिया जाए। बिल्कुल शेष ना बचे। सारा असर खींच लिया जाए। ओम संहार। बचा हुआ असर भी खींच लिया जाए। ओम संहार। वो सभी तंत्र आगे खींच के रखे जाएं जिनके लिए संकल्प किया इन लोगों ने। जिन जिन पीड़ाओं की, समस्याओं की, बीमारियों का कट जाने का तंत्र का जो संकल्प लिया, वो सारे तंत्र खींच के आगे लाए जाएं। ऐसे असर भी खींच के आगे लाए जाएं जिनके कारण समस्याएं ज़्यादा हैं, वो भी खींच के आगे लाए जाएं। सारे संहार होंगे एक साथ। ऐसे असर भी आगे बांध दिए जाएंगे। ये भी सब संहार होंगे। ओम। सब बांध दिए जाएं कटीले तारों से खींच के। घरों से खींच के लाए जाएं। परिवार के सदस्यों से खींच के लाए जाएं। सब यहीं बांध के रखे जाएं। यहाँ लाकर बांध दिए जाएं। इसके बाद यहाँ से कोई नहीं भागेगा। सब बांध दिए जाएं। कोई भागने ना पाए। ओम नमः शिवाय। सब बांध दिए जाएं। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या अपनी सखी सहेलियों के साथ दरबार में पधारने वाली, ये सभी तंत्र संहार किए जाएंगे। सभी संहार होंगे एक साथ। सब पर तंत्र काटे जाएंगे। सबसे पहले जितने भी तंत्र हैं, काटने के पहले वहाँ से इनके डीएनए को तोड़ दिया जाए। जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से भेजे गए, वहाँ से जहाँ से इनको शक्ति मिलती है, सारे तंत्र, ये सारे स्वयं सिद्धि की हुई, सब काट दिए जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चारों तरफ से काट दिए जाएं। और जितनी भी इन्होंने ऐसी सिद्धियां कर ली, स्वयं सिद्धियां जो इनको उल्टा नुकसान पहुंचा रही हैं, गलत शक्तियां अंदर प्रवेश कर गई, गंदी शक्तियां प्रवेश कर गई, वो सभी काट दी जाएं। ओम नमः शिवाय। वो तंत्र पहले काट दिए जाएं। जो संकल्प लेने नहीं देते, ये काट दिए जाएं। ओम नमः शिवाय। पेशी वाले सभी तंत्र सबसे पहले काट दिए जाएं। ओम नमः शिवाय। वो सारे तंत्र भी काट दिए जाएं जो गठबंधन करके बैठे हैं, शादी के फेरे लेके बैठे हैं। फिर ये गठबंधन चाहे पेड़ पौधों के साथ हुआ हो, चाहे पशु पक्षियों के साथ हुआ हो, चाहे जीव जंतुओं के साथ हुआ हो, और चाहे मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद प्रेत और प्रेतनियों के साथ हुआ हो, ये सारे गठबंधन काट दिए जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब काट दिए जाएं। इनको उस गठबंधन के फेरों से आज़ादी दे दी जाए। वो तंत्र भी काट दिए जाएं जिनमें इनके पूर्वज बंधे हुए हैं, जिनकी मृत्यु तंत्र के ही कारण हुई और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। वो तंत्र भी काट के इनके पूर्वजों को मुक्ति भी दी जाए। वो तंत्र आगे लाए जाएं। सबसे पहले आगे लाए जाएं। ओम नमः शिवाय।
इनके पूर्वजों को बाहर निकाल लिया जाए। ओम। सारे पूर्वज बाहर, कटे हुए तंत्र से सब बाहर। इनके कर्म और भोग के सिद्धांत के अनुसार इन्हें मुक्ति प्रदान की जाए। ओम। मुक्ति टू। इनका असर भी निकाल दिया जाए। ओम। मुक्ति टू। अब जितने भी तंत्र हैं ये सब काटे जाएंगे। माँ भगवती शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या दरबार में पधार रही हैं। सभी लोग उनका हृदय से स्वागत करें, दुष्टों का संहार करेंगी। हरि हरि। श्री करोली सरकार की जय। श्री राधा रमण की
हाथ की दोनों हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर उठा लें। एक गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम ध्वनि का गहराई से उच्चारण करें। ऐसा 2 बार और करें। अब 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण जोर से करेंगे। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां जमीन पर रख के 3 थपकी देंगे। आपस में हथेलियां रगड़ के आंखों पे रखेंगे। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। अब उनका संकल्प होगा, जो लोग पहली बार आए हैं या नमन कर रहे हैं या अभी 4 हवन तक ही कर पाए हैं, 5वां हवन अभी नहीं किया है। आप लोग आंखें बंद करें। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। अपने सभी देवी देवता गणों को प्रणाम करें। अपने इष्ट को प्रणाम करें। अपने गुरुओं को प्रणाम करें और अपने पितरों को प्रणाम कर लें। और सभी को धन्यवाद दें कि आप उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से करौली सरकार के दरबार तक पहुँचे, जहां आपके सभी कष्टों का अंत होना तय है। बारंबार धन्यवाद दें। परम पूजनीय बाबा जी से पुणे से प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हम दरबार से जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं और हमें दरबार की सभी नियम, विधियां एवं परंपराएं स्वीकार हैं। हम दरबार के सभी बताए गए नियमों का पालन करेंगे। दरबार की जो 2 विधियां हैं, एक हवन की विधि, दूसरी निःशुल्क नमन की विधि, हम 2 विधियों में से कोई एक विधि अपनाकर अपने पितरों की मुक्ति अवश्य करवाएंगे। और हम यह भी संकल्प लेते हैं कि दरबार के नियमों और परंपराओं के अनुसार हम भविष्य में कभी भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और किसी दरगाह या मज़ार पर भी कभी नहीं जाएंगे और किसी झाड़ फूँक करने वाले, टोना टोटका करने वाले, जादू टोना करने वाले
किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो भूत प्रेत आदि के नाम पर चिकित्सा करता हो। हमेशा इनसे दूरी बना के रखेंगे। हम किसी भी संकट में पड़ने पर अपने ईश्वर का, अपने देवी देवताओं का स्मरण करेंगे और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ हो। अब प्रार्थना कर लें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करते हुए दरबार से प्रार्थना करें कि ऐसी 6 आसुरी शक्तियाँ हमारे शरीरों से निकाल दी जाएं जो मुझ पर या मेरे परिवार के सदस्यों पर पेशी लेते हों, सवारी करते हों अथवा हमें जान माल का नुकसान पहुंचाना चाहते हों। ओम। इनके संकल्प के अनुसार 6 लोग बाहर निकाल लिए जाएं खींच के। ओम। संगार। बचे हुए असर बाहर निकाल लिए जाएं। ओम। संगार। अब आप लोग अपनी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर उठा लेंगे। 3 बार जोर से ओम नमः शिवाय बोलेंगे। अब 3 बार तालियां बजाएंगे। हथेली जमीन पर रखकर 3 थपकी देंगे जमीन में। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, आँखों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आँखें खोल देंगे। ये सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव।